तरुण को मोर्चे पर लगाया गया है। राकेश, सबसे रोचक इनका नंबर 777, यानी मुत्तैया मुरलीधरन से केवल 23 कम। बेहतरीन अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, अपनी लंबाई का इस्तेमाल। दोनों बैट्समैन थोड़ा बहुत सेट हो चुके हैं, तो अपने विकेट को ना गंवाएं, लंबी पारी खेलने की कोशिश करें। वो पूरी काबिलियत है। यहाँ पे फिर से प्लेस किया है, जरूर 1-2 रन उठाते रहें लगभग हर वक्त। स्कोरबोर्ड को थोड़ा सा सक्रिय रखें। क्रिकेट का कोई भी डिवाइन संस्करण हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे वनडे हो, स्ट्राइक रोटेट करना एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जिससे न केवल बैट्समैन का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि उसको क्रीज पर रुक करके अपने एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने का भी मौका मिलता है। अब तक काफी अच्छी शुरुआत। तरुण जरूर मुरलीधरन की तरह टर्न तो नहीं कराते, लेकिन अनुशासित गेंदबाजी तो जरूर करा रहे हैं यहाँ पे। और जैसे ही आपने अनुशासित कहा, और वहां उन्होंने ब्रेक के सहारे गेंद को खेला सामने की तरफ, लेकिन चौका नहीं गया क्योंकि फील्डर तैनात था। बहुत करीबी मामला था, क्योंकि अश्विन से ज्यादा दूर नहीं था वो गेंद, यानी कैच बन सकता था। तो इस वक्त अगर विक्रांत का खासकर विकेट मिल जाए तो वो बहुत बहुमूल्य होगा तेलुगु वॉरियर्स के लिए। ऑफ ब्रेक बॉलर यहां पर तरुण, और इस बार स्वीपर कवर की तरफ उसे धकेलते हुए। कई मायनों में ये एक बेहतरीन ओवर कह सकते हैं, सिंगल्स के सहारे। और 8 ओवर के बाद स्कोर 60, 1 विकेट के नुकसान पर चेन्नई राइनोस। इस रणनीति के लिए किस तरीके से विक्रांत को वापस पैवेलियन में भेजा जाए। ये बॉलर के सिर के ऊपर से खेला था, ये जो 2 चौके एक ही ओवर में लगे थे उनका मुजाहरा। और यहाँ पर कवर क्षेत्र में, और यहाँ पर फिर एक बार थर्ड मैन की जानिब से गेंद को निकाला, और ये पुल करके जो अपनी पारी को बहुत मजबूती दी है। और यहाँ बॉलर के पेस का इस्तेमाल किया गया। जहां सिर्फ 2 रन पे ही अपना पहला विकेट गंवाया था, लेकिन उसके बाद अच्छी एक साझेदारी बनी है 58 रनों की। सम्मान दिया जाता है उनके क्रिकेट के साथ, क्रिकेट के लिए योगदान, और क्रिकेट और सिनेमा के माध्यम से देश को मनोरंजन की जो सौगात वो देते हैं। सम्राट, और यहां पर पूरा जोखिम उठाया, और वहां पर सीधा गेंद कवर्स में लपक ली गई, ठीक सीमा रेखा के ऊपर। और पहली सफलता ठीक ड्रिंक्स के बाद दूसरा विकेट गिरते हुए यहां पर चेन्नई राइनोस का। जी हाँ, बहुत अच्छा संपर्क लगा था, बस दिक्कत यही थी कि उसके बिल्कुल राह में एक फील्डर आ गया था। वो फील्डर था प्रिंस, और उन्होंने कोई गलती नहीं की। यानी सम्राट ने अपने दूसरे ओवर में एक बेशकीमती विकेट अपनी टीम को दिलाई है। विष्णु, जो कि धीरे धीरे अपने हाथ खोलने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि थोड़े से खतरनाक बन सकते थे, उनका ये आसमानी शॉट जिसपे कोई गलती नहीं की प्रिंस ने, और इसी दूसरे विकेट के साथ अब दूसरा सफलता मिलता हुआ तेलुगु वॉरियर्स को। यानी चेन्नई राइनोस 9वें ओवर में दूसरे विकेट का पतन, 60 पे 2, विष्णु आउट। 60 पे 2। नए बल्लेबाज जो आए हैं वो हैं शांतनु, लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पे विक्रांत ही हैं। अच्छा एक पार्टनरशिप यहाँ पे टूटा है, और उसके बाद अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से फिर से एक नींव रख सकते हैं चेन्नई राइनोस। याद रखिए, मस्ट विन एनकाउंटर है उनके लिए, क्योंकि पिछला मैच काफी बुरी तरह हारे थे। दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय भागीदारी निभाने के बाद अंततः सफलता प्राप्त हुई। सम्राट ने विकेट दिलाने में सफलता प्राप्त की। इस बार बॉलर के बगल से यहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ, ठीक वहां पर गेंद को अश्विन ने फील्ड किया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। सम्राट रेड्डी, एक सफलता प्राप्त की उन्होंने, और एक विकेट मिला रघु को।
लेकिन विक्रांत का विकेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा सा करीबी मामला हो सकता था। फुल टॉस थी और काफी ऊंची फुल टॉस थी और दोनों अंपायर्स ने एक दूसरे को देखा भी, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि अब तक नो बॉल दिया है, सिर्फ एक ही रन मिलता हुआ। पर बहुत उम्दा ओवर यहाँ पे सम्राट की बहुत अच्छी वापसी हुई है पहले ओवर के बाद, जिसमें 8 रन उन्होंने दिए जरूर थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 रन और आखिरी गेंद से पहले एक बहुत अच्छा एक विकेट चटका चुके हैं अपनी टीम के लिए। और अपनी लंबाई और अपने पूरे फुटवर्क का उपयोग करते हुए पीछे बैकफुट पर गेंद को कट किया और एक अच्छा ओवर जिसमें एक विकेट भी मिला और सिर्फ सिंगल्स के सहारे सिर्फ 3 रन खर्चे। 9वें ओवर के बाद स्कोर 63, 2 विकेट के नुकसान पर। रन अपने दूसरे ओवर के साथ। अब राकेश बहुत बड़ा दारोमदार आ जाता है विक्रांत पे, क्योंकि वो सेट बैट्समैन है, काफी देर से खेल रहे हैं और अब पूरे पारी की जिम्मेदारी कुछ हद तक उन्हीं के कंधों पे होगी। तेलुगु वॉरियर के सफर को आधा यानी कि 10 ओवर पूरे होने की तैयारी में है, तो यहां पर विकेट तो लेने ही होंगे। आपको बता दें कि सीसीएल में क्रिकेट के साथ साथ काफी अच्छे चैरिटेबल कॉजेस का भी सपोर्ट होता है, तो ऑपरेशन रेस्टोर 100 के बारे में बता दीजिए कि बता दें आपको कि जितने भी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनके लिए बहुत सपोर्ट आता है, समर्थन आता है हर रन के लिए। 1000 रुपए बिग ब्रदर फाउंडेशन भी डोनेट करता हुआ। और कहीं ना कहीं स्किन डोनेशन को भी एक तरीके से नए आयाम के साथ समाज में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी। सिंगल्स के सहारे स्कोर बढ़ते हुए 66, 2 विकेट के नुकसान पर। अक्सर कहा जाता है T20 क्रिकेट में अगर आपके पास विकेट हो हाथ में तो जितने भी रन 10 ओवर के बाद बनते हैं कम से कम उसमें 100 आप जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या वो क्षमता यहाँ पे है चेन्नई राइनोज के लिए? इसीलिए बहुत कीमती जिम्मेदारी यहाँ पे दोनों ही खिलाड़ियों पे। इसके बाद रमना भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत बड़े शॉट्स लगा जरूर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि कम से कम विक्रांत जितने ज्यादा बॉल्स यहां से खेल सकें वो टीम के लिए अच्छा। निसंदेह उनकी निगाहें इस समय जमी हुई हैं और यहां पर एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ से और ये एक और चौका। तरुण थोड़े से महंगे साबित होते हुए और जैसे ही चौका लगता है तो मुस्कान कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक बन जाती है, संकेत बन जाती है कि चेन्नई राइनोज कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। राकेश, दक्षिण भारत के जितने भी टीम्स हैं सीसीएल में उनकी जो स्टाइल है, शैली है, उसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से बहुत अच्छे स्ट्रोक्स लगाने की क्षमता रखते हैं सारे खिलाड़ी। और यहां पर बैकफुट पर गए और क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और इस बार उसे पुल किया, लेकिन फील्डर जो तैनात थे वहां